नमस्कार, आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र। तो शुरू करते हैं। ये रही स्क्रीन। मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, बट ठीक है कि कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं इसको। मैंने जितने भी क्षेत्र थे उनको लिख लिया है। जलवायु क्षेत्र जो 11 है। इसके पहले हमने देखा था फसल जलवायु क्षेत्र जो 5 थे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इस वी वाला वीडियो वापस अपलोड कर दूंगा। तो करंटली अपन टारगेट कर रहे हैं जलवायु क्षेत्र पे जो है 11। तो सबसे पहले आते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। ये रहा छत्तीसगढ़ का मैदान। हम्म, छत्तीसगढ़ का मैदान आपका ये 1 नंबर है। ये नंबरिंग कर रही है छत्तीसगढ़ का मैदान। ये है छत्तीसगढ़ का पहाड़ी एरिया। फिर थर्ड है कैमूर। फिर फोर्थ नंबर आता है अपना नर्मदा, मध्य नर्मदा घाटी वाला। फिर फिफ्थ आता है विंध्याचल का पठार रहता है। फिर छठा है ग्रीड एरिया। 7 नंबर पे बुंदेलखंड। 8 पे है सतपुड़ा के पठार। 9 पे है मालवा का पठार। 10 पे है निमाड़ का एरिया और 11 पे है झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र। तो ये सब ओवरव्यू हो गया। अब हम वापस आते हैं अपने पढ़ाई पे। तो छत्तीसगढ़ का मैदान के बारे में हम देखते हैं। ये इसके अंदर जो जिला शामिल होता है ना, एमपी का एकमात्र जिला है जिसका नाम है बालाघाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ का जो पहाड़ी एरिया है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी चावल होता है, यहाँ भी चावल होता है ना। तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ वाले जो नॉर्थ एमपी में है वहाँ पे चावल होता है। फिर आता है कैमूर। कैमूर का जो पठार है और सतपुड़ा का जो पहाड़ी क्षेत्र है, दोनों दोनों में है ना आपका होता है, क्या बोलते हैं, गेहूँ होता है। गेहूँ और चावल जैसी फसल होती है, ठीक है। तो वीट प्लस राइस होता है। नर्मदा नर्मदा घाटी में ना, यहाँ आपको वीट होता है बहुत बढ़िया क्वालिटी का। फिर आता है अपन विंध्य पठार। इसके अंदर होता है आपका गेहूँ और चना। चना होता है। ग्रीड एरिया मतलब अपना ये बुन भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, अशोकनगर, ठीक है। यहाँ पे आपका सरसों होता है। सर सरसों की खेती होती है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के अंदर ज्वार, तिल, सरसों, यही सब होता है यहाँ पे। फिर आता है अपना आठवां। आठवां जो है सतपुड़ा का पठार। इसके अंदर मक्का, मक्का होता है। मक्का में स्पेसिफिकली होता तो बहुत कुछ है, पर फिर मक्का इसलिए लिख रहा हूँ कि राजस्थान से टच में है और वहाँ पे मक्का ज़्यादा होता है। ज्वार, तिल और मक्का, गेहूँ, ये सब। मालवा का पठार, मालवा का पठार सभी जानते हैं कि भाई गेहूँ के लिए बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे। और गेहूँ और सोयाबीन, सोयाबीन प्लस वीट, ठीक है। निमाड़ में कपास होता है। और झाबुआ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे ज्वार, रीजन की पहाड़ी है, प्लस कपास। झाबुआ अलीराजपुर के जो ज़िले हैं, बागटंडा, ठीक है। यहाँ पे ये होता है ज्वार और कपास। तो ये हमने देखे जलवायु, कृषि जलवायु क्षेत्र। तो अगर वो मुझे लग रहा है कि मेरा प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ। तो फसल जलवायु क्षेत्र जो थे 5 थे, इसको बस ब्रीफ में देख लेंगे। 5 फसल जलवायु क्षेत्र थे। पहला था धान वाला। इसके लिए 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल आवश्यक है और रेड येलो सॉइल में होता है, ईस्ट एमपी में होता है। दूसरा था वीट वाला क्षेत्र। इसके लिए 100 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल चाहिए। काली मिट्टी और साधारण काली मिट्टी में होता है, जो है आपका ये वाला एरिया, वीट वाला एरिया। ओके, नेक्स्ट आता है अपन थर्ड, ज्वार कपास वाला क्षेत्र। ज्वार और कपास वाला क्षेत्र यहाँ पे यह आता है अपना निमाड़ वाले बेल्ट एरिया में आता है यहाँ पे। फिर आते हैं अपन फोर्थ पे आते हैं, उसमें आएगा आपका राइस और वीट वाला, बुंदेलखंड वाला एरिया। और फिर आते हैं अपन फिफ्थ वाला जो है आपका वीट और ज्वार वाला। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी होती है और ये अपना नॉर्थ मध्य प्रदेश में होता है। ये रहा। और अभी लाइट चली गई तो बाकी बाद में। बाय बाय, कीप वॉचिंग खाकी स्क्वाड एंड सब्सक्राइब।